इमरान खान पर कातिलाना हमला करने वाला बज़ाहिर शख्स जो हमारे सामने पेश किया जा रहा है, आइए इसके झूठ और सच का पर्दाफाश करते हैं। ये मैं ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो कुछ सवाल उठाते हुए दिखाई देते हैं। आइए इन सवालों में से पहले एक सवाल से जो है वो शुरू करते हैं। यानी सोचिए कि कुछ ही मिनट के बाद एक ऐसे हमलावर का एक वीडियो रिकॉर्ड हो और उसके अंदर वो सैकड़ों के मजमे के अंदर जिसमें उसका पीछा किया जा रहा था, उसको पकड़ के ना सिर्फ धकेला गया हो, उसके बाद जो है वो पुलिस ने उसको पकड़ा हो और ऐसे हाई प्रोफाइल केस के अंदर एक बंदे ने पकड़ा हुआ हो और जब उसको कैमरे के सामने लाया जाए तो दिखाया ये जाए कि उसके 6 बटन जो है वो खुले हुए हैं। ये ज़रा सोचिए कि जब मैं कभी कुछ रिकॉर्ड करने लगूं और ये मेरे बटन कोई ऐसे खोल के जो है वो यहाँ तक खोल दे तो फिर क्या मेरी हालत होगी इस कमीज़ की। और क्या आप देखिए, हमलावर का जो पहला वीडियो आया उसके बटन ऐसे थे कि जैसे किसी ने ऐसे खोले हुए हैं, पकड़ पकड़ के एक एक हाथ से खोले और कोई बटन जो है वो टूटा नहीं था। 6 के 6 बटन जो है वो साथ लगे हुए थे और वो ऐसे जैसे तैयारी के साथ सामने बैठा हुआ आपको एक इंटरव्यू दे रहा था, अपना वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करवा रहा था और लग ऐसा रहा था या प्रिटेंड ऐसा किया हुआ था जैसे सिचुएशन थी कि बटन खुले और ये सारा कुछ कि न जाने कितना मधेला होगा उसको, कितना किसी ने घसीटा होगा, कितने उसके गिरेबान जो है वो चाक किए होंगे। ये सवाल जो है वो आज के नौजवान या आज का सोशल मीडिया जो है वो उठा रहा है। दोस्तों, अगर आप हमारे वीलॉग पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं जहां ज़ेबी। बहुत सारे इंकशाफात जो है वो होने वाले हैं आज के इस वाक़े के अंदर। एक और सवाल के साथ जो है वो शुरू करता हूं। यानी अगर चंद मिनटों के बाद ही इस शख्स जिसने फायरिंग की थी और उसने इमरान खान के ऊपर हमला किया था, उसको कैसे पता लग गया कि इमरान खान जो है वो इस हमला के अंदर जो है वो मारा नहीं गया? और पहला ही उसका जो है वो बयान ये आता है कि मुझे दुख है कि इमरान खान नहीं मारा गया और मैं इमरान खान को जो है वो मारने ही आया हुआ था। यानी उसको ये मालूम था कि इमरान खान जो है वो नहीं मालूम किस तरह की जो है वो उसके साथ इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, बालाए ताक इस बात से के ऊपर कि ये कितना प्रोफेशनल जो है वो कमी है, कोताही है या फिर जो है वो मुजरिमाना गफलत है कि प्रोफेशनली कि इस तरह के हाई प्रोफाइल बंदे की जो है वो वीडियो आ जाना। दोस्तों, आइए अपने वीलॉग की जानिब चलते हैं और पहले सबसे पहले कुछ जो मैं जब इस पूरे केस को देख रहा था एज ए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट तो उसमें मुझे थोड़ी सी समझ लग रही थी। ऑल्दो के सरकारी मीडिया के ऊपर उसका इंटरव्यू चलना और चंद मिनटों के बाद ही जो है वो उसका एक वीडियो बयान जो है वो मंजर आम पे सोशल मीडिया के अंदर वायरल हो जाना, इसकी मुझे एक समझ ये लग रही थी कि या जिस पे ऊपर मैं समझ रहा था कि शायद उसको ऊपर तनकीद का निशाना या बड़ी तनकीद का निशाना इसलिए नहीं बनाना चाहिए क्योंकि लोग उस वक्त जो है वो बहुत गुस्से के अंदर थे और ये सोचा जा रहा था कि कोई ऐसी चीज़ ना हो कि मुल्क के अंदर फसाद, दंगा और ये इमलाक को जलाना, ये इस तरह की, क्योंकि जाहिर बात है मकबूल तरीन लीडर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के इमरान खान है और उनके ऊपर जो है वो कातिलाना हमला जो है वो उनको असैसिनेशन अटैम्प्ट की गई है। तो उसको जो है वो मुलायम करने के लिए, लोगों को कंट्रोल करने के लिए ये चलाया गया हो ताकि कम से कम उसमें से 100 लोगों में से कोई 15, 20, 50 लोग जो है वो इस वीडियो को सुन के जो है वो कोई अपनी राय कायम कर ले या थम जाए कम से कम। अच्छा, अब ये तो समझ लग गई, लेकिन मेरे इस बयान को जब मैं ये देख रहा था कि ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है मुल्क में दंगा फसाद ना होने की वजह से, लेकिन दूसरे आए हुए बयान ने मेरे इस सारे ख्याल को जो है वो उसका पर्दा जो है वो या मेरी इस पॉजिटिविटी को जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये तो एक सीक्वल है किसी चीज़ का, या मैं या आम लोगों ने भी जो है वो इसी तरह से सोचा और बहुत सारे लोग जो है वो इसके ऊपर सवालात निकालते हुए, बताते हुए जो है वो दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, यही वो बातें थी कि जिसकी वजह से बहुत सारे मुशाहिदात, तज्ज़ियात, सवालात जो है वो होने शुरू हो गए। लेकिन आइए मैं आपको कुछ चीज़ें जो है वो इस हमले के हवाले से बताऊंगा और उसके बाद इस हमलावर की जो चालाकी और इस हमलावर के ऊपर से जो है वो पर्दाफाश करने के लिए कुछ सवालात जो दुनिया उठा रही है, हम वही सवालात जो है वो आज के इस वीलॉग के अंदर दोहराएंगे। नंबर 1, एनी शाहिदीन का कहना है कि इमरान खान का भी कहना है, एनी शाहिदीन और इमरान खान का भी कहना है कि मुख्तलिफ एतराफ़ से, यानी एक ही जगह से फायर नहीं हुआ बल्कि मुख्तलिफ एतराफ़ से जो है वो फायर किए गए हैं। इसके अलावा जो डीजे थे वहाँ पे, जो डीजे जो वहाँ पे उसके कंटेनर के ऊपर थे, सारा म्यूज़िक सिस्टम जो है वो देख रहे थे। डीजे जो है वो हमज़ा ने ये कहा है कि वीडियो के अंदर जो है वो उसने अपना एक पैगाम दिया, सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है, जिसमें उसने कहा है कि मैंने देखा है कि पास से जो है वो एक बड़ी गन जो है वो गन थी
यानी एक हमलावर कोई और भी था जिसके ऊपर बड़ी गन थी और वो ऊंचाई पर खड़ा था, ऊंचाई पे खड़ा था यानी किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा था। अच्छा, इसी को श्योर करने के लिए जो है वो एक और बातें भी जो है वो एक और सवाल भी जो है वो उठता है। एक सहाफ़ी जो है वो फसी अहमद ने ट्विटर के ऊपर ये लिखा है, वो कहते हैं मैं अपनी गाड़ी में अपने ड्राइवर के साथ जो है वो कंटेनर के पीछे पीछे आ रहा था और मेरे ड्राइवर ने खुद देखा है कि एक प्लाजे की सेकंड फ्लोर से जो है वो फायर यानी किए जा रहे थे, गोलियां जो है वो चलाई जा रही थी उस वक्त जब इमरान खान के ऊपर ये हमला हुआ है। अब इन्हीं सवालों को जो है वो हम कुछ और जानिब भी जो है वो लेके चले जाएंगे, लेकिन सबसे पहले जो है वो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम ये सवाल उठाते हैं कि जब खुद ये हमलावर कह रहा है कि मैंने तो 7-8 गोलियां चलाई हैं, 9 गोलियां चलाई हैं और मेरी गोली जो है वो उसमें फंस गई है, फिर ये 14 बंदे ज़ख्मी कैसे हो गए? यानी इसका मतलब ये है कि गोलियों की तादाद इससे ज़्यादा है। चलिए दोस्तों, आइए कुछ और सवालों की जानिब चलते हैं। एक कातिल जिसकी बनियान आपको नज़र आती है, जिसके आपको बटन नज़र आते हैं, ऐसा लगता है कि पूरी तैयारी के अंदर बैठा, और वही जैसे मैंने पहले ये कहा कि एक बटन भी उसका टूटता नहीं है। यानी अगर कोई इसको धकेल रहा है, यानी ऐसा तो नहीं ना होगा कि उसको बिठाया है किसी ने और उसको कहा होगा पहले बटन खोल लें। यकीनन ये जो उसके खुले हुए बटन नज़र आ रहे हैं, ये किसी धक्कम पेल के अंदर उसको खींचने के अंदर और इस तरह के मॉब मजमे से बाद में पंजाब पुलिस के हाथ तक लगने से, यानी पुलिस के हाथ में, पुलिस ने भी आके कोई उसको, ऐसा तो नहीं ना कि कोई ट्रीटमेंट दी हुई होगी, पुलिस ने भी आके उसको खींचा ही होगा ना या बचाया हुआ होगा, और उसके सारे बटन जो है वो खुले हुए थे। अब ये सारे बटन जो है वो इस पूरे वाक़े के अंदर कोई भी अपने हाथ से तो खोल नहीं सकता। और सोचिए ज़रा कि चाहे मैं कितनी मर्जी ऐसे कोशिश कर लूँ, मेरे 6 के 6 बटन जो है वो उसी जगह के ऊपर जो है वो नहीं रह सकते। ज़रा पॉइंट टू बी नोटेड मेरे दोस्तों। आइए अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। एक पश्तून नामी जो है वो सारिफ हैं, जो कि सोशल मीडिया के ऊपर है, उन्होंने ये कहा है, अब ये टेक्निकल है कि शायद मैं इसकी रिसर्च के अंदर यकीनन जो है वो जाऊंगा, लेकिन ये एक टेक्निकल बात, उन्होंने ये कहा है कि #5 जो है वो इसकी स्नाइपर की जो है वो इसकी गोली से जो है वो कट सकता है आपका स्टील, क्योंकि इमरान खान के सामने जो चादर लगी हुई थी पैरों के अंदर वो स्टील की चादर थी। तो उनका ये कहना है कि #5 की जो वेलोसिटी है, या इसकी गोली है जो है वो, उसके साथ जो है वो स्टील कट सकता है, जबकि AK-47 या ग्लॉक MM जो यानी 9mm या ग्लॉक जो पिस्टल जो कहा जा रहा है जिसका, उसके ज़रिए जो है वो ये स्टील कट नहीं सकता, बल्कि उसके ऊपर से गोली जो है वो आर पार नहीं कर सकती, या गोली अगर आर पार की भी है तो कट नहीं कम से कम। आपने देखा कि इमरान खान के कहा जा रहा है कि गोली ही नहीं, गोली के टुकड़े जो है वो उनको लगे हैं। अब ये टुकड़े ऐन मुमकिन है गोली ही टूट के जो है वो लगी हों, यानी गोली जो है वो एक आने की बजाय जब वो स्टील के उसमें लगी तो फिर वो टूट गई गोली, और फिर वो टूट के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर लगी। और दूसरी जानिब जो है वो ये भी किया जा सकता है कि ये जब गोली लगी है उस स्टील की चादर को, तो स्टील की चादर के टुकड़े जो है वो जाके लगे हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो ये भी दोस्तों एक सवालिया निशान है, ये सवाल है। पुलिस ने अभी तक नहीं इससे पूछा, इस हमलावर से, कि भाई ये इतना महंगा, जब तुम्हारे तो घर के जो है वो हालात ये हैं कि जब इस मैर नवीद नामी जो है वो मुलजिम से जब पूछा गया, हमलावर से मुबैना, उससे जब ये पूछा गया कि भाई आप ये बताओ, या उसके घर के बारे में देखा कि वो एक आम सा काम करने वाला है, बड़ी मुश्किल से अपने घर का जो है वो चलाता होगा, वो इतनी महंगी उसने पिस्टल कहाँ से ले ली। फिर उसका दूसरी जानिब जो है वो बड़ा बयान ये आता है कि यानी बयान भी उसके बदलते हुए दिखाई देते हैं, मतलब पहले कुछ और, ऐसा लगा कि पहले के बयान के अंदर जो है वो कोई इतनी ताकत नहीं, तो फिर दूसरा बयान जो है वो आ गया। DPO ने जो है वहाँ के खुद कहा है कि जब हम जाए वकुआ को, एक तो ये 4 दिन हो गए हैं FIR दाखिल नहीं हुई, और FIR दाखिल ना होने की वजह से यकीनन जो है वो वहाँ पे जो शवाहिद हैं, क्या वो वहाँ पे अब कोर्ट उसको किस तरह से तस्लीम करता है इतने दिनों के बाद के वादर, क्या उस शवाहिद के अंदर कोई तब्दीली आई हुई होगी या वो इसी तरह से जो है वो महफूज होंगे, ये सवालिया निशान है दोस्तों। DPO जो वहाँ के वज़ीराबाद के हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि वहाँ उनके जो मैसेजेस या तो उनकी हम देख रहे हैं कॉल पे ऊपर, ज़रा ये कह रहा है कि वो बता रहे हैं कि वहाँ पे खोल और भी मिले हैं, यानी ये खोल जो है वो महज उस पिस्टल के नहीं है। तो यानी जिससे ये ज़ाहिर होता है कि ये हमलावर कोई अकेला नहीं था। आपने ये भी देखा होगा कि अब इत्तला मिल रही है 3 से 4 लोग तकरीबन जो है वो पुलिस ने जो है वो पकड़ लिए हैं, और अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो कब शुरू होगी, जारी बात है इन्वेस्टिगेशन की किसी FIR के बाद शुरू होगी। FIR के लिए आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया है 24 घंटे के अंदर ये FIR दाखिल की जाए। एक और सवाल, कातिल को थोड़ी ही देर के बाद, जो मैंने बताया भी है आपको पहले, कि इमरान खान के असैसिनेट ना होने का उसको पता लगे, यानी पहला बयान उसका ये आता है कि मुझे जो है वो मेरा टारगेट ये था
और जिस पे लोग ये समझते हैं कि ये कोई तोता है जो कुछ बोल रहा है, जो कोई पढ़ रहा है, जो इसको बताया गया है। दोस्तों ये सारी बातें इस तरह से सही होती हैं या नहीं होती, लेकिन बहरहाल एक लंबे सवालात ने जन्म ले लिया है और जिस तरह से ये केस टैकल हो रहा है, सवालात और आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज चीफ जस्टिस साहब ने एफआईआर दाखिल करने के लिए कहा है। यकीनन एफआईआर के बाद जो है वो इस हवाले से बहुत सारे और इक़दाम होंगे जो कम से कम जो है वो इस केस को रिज़ॉल्व करने के लिए जाएंगे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर को जो है वो मारने की कोशिश की गई है और यकीनन मकबूल ना मकबूल भी हों तो कभी तब भी किसी के मारने की कोई वजह तो नहीं बन सकती और उसको जो है वो यकीनन हमारे कानून के दायरे के अंदर आना चाहिए और करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ये गुत्थियाँ जो है वो आज नहीं कल सुलझनी तो हैं ही हैं, तो इसका मतलब यही है कि आज सुलझ जाए तो बहुत बेहतर है। दोस्तों आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहिएगा। अगर हमारे वीलॉग पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारे साथ अपनी गुफ्तगू शेयर कीजिए, अपने कमेंट शेयर कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।